102 से आंकड़ा अब 130 प्लस पहुंच गया है। जानेंगे किस तरीके से 12 जगहों पर एक्शन लिया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि अभी तो बस ये पहला फेज है। आखिरकार पाक में हो क्या रहा है। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डेलीगेट्स कश्मीर क्यों पहुंचे हैं और कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के घर पर यह बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए ने 130 पाक सैनिकों को ऊपर भेज दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक सिर्फ 14 के मारे जाने की बात कही है, लेकिन बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलए ने ऑपरेशन हैरॉफ के तहत अभी बलूचिस्तान में 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए। बीएलए ने रविवार देर रात हमले शुरू किए और पाकिस्तानी सेना के कई कैंप, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने कई हाईवे पर नाकेबंदी भी कर दी। बीएलए ने ऑपरेशन हैरॉफ को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया। बलूच ग्रुप ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मील का पत्थर बताया। बीएलए प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि यह ऑपरेशन हैरॉफ का पहला फेज था। उन्होंने इसके सफल होने का दावा किया। जियंद ने कहा कि इस ऑपरेशन में उनके अलग अलग दस्ते के 800 लड़ाकों ने हिस्सा लिया। उनके लड़ाकों ने बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों और शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी फिदायनी लड़ाकों की मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान में बेला शिविर पर 20 घंटे तक कब्जा रखा है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के 68 सैनिक मारे जाने की बात कह रहे हैं, दर्जनों घायल हैं। प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो पाकिस्तानी आर्मी की मदद न करे। उन्होंने कहा कि पुलिस और टैक्स वसूली करने वाले 22 कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया गया और ऑपरेशन पूरा होने पर उन्हें सही सलामत रिहा कर दिया गया। बीएलए ने कहा कि वो पुलिस और लेवी फोर्स को बलूचों का साथी मानता है। हालांकि समूह ने चेतावनी दे दी कि पाकिस्तानी सेना की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीएलए के 7 फिदायीन ने जान गंवाई है। इसमें एक महिला महल बलूच भी है। पीएलए ने 2 फिदायीनों की तस्वीर भी जारी करी है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक महल फिदायीन हमले में अपनी जान देने वाली तीसरी बलूच महिला बनी है। बलूच महिला जिलान कुर्द थी, जिन्होंने 1996 में तुर्की सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती हमला किया था। इसके बाद 2022 में सारी बलूच ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाया था। बीएलए ने इस फोटोग्राफ रिलीज किया है और रिलीज करके ये बताया है। बीएलए प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि उसके फतेह दस्ते ने बलूचिस्तान के कई हाईवे पर नाकेबंदी कर दी है। इसे हटाने आए 62 पाकिस्तानी सैनिकों को उनके लड़ाकों ने मार डाला है। प्रवक्ता ने कहा कि उनके ऑपरेशन हैरॉफ का पहला फेज पूरा होने के बाद उन्होंने नाकेबंदी हटा दी है। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि वे जल्द ही हमलों के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। ऑपरेशन हैरॉफ में मारे गए लड़ाकों की पहचान बताएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बलूचिस्तान के इस हमले में कम से कम 73 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहली वारदात बलूचिस्तान के मूसा खेल में हुई है। नेशनल हाईवे को 40 बीएलए लड़ाकों ने सोमवार सुबह जाम कर दिया। उन्होंने बसों, ट्रकों और वैन को रोककर यात्रियों को उतारा। सभी की आईडी देखी। इनमें से पंजाब प्रांत के 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात पाकिस्तानी आर्मी ने बयान जारी करके बताया कि बलूचिस्तान में जवाबी कार्रवाई में 21 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। बीएलए ने हाईवे पर 25 वाहनों की आग लगाने की वीडियोज भी पोस्ट की। इसमें कुछ बंदूकधारी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी के बुरे दिन शुरू हो गए। पाकिस्तानी आर्मी बलूच लोगों पर बरसों से जुल्म करती है, अब इसका बदला लिया जाएगा। खैर, अब जहां एक तरफ पाकिस्तान में ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में क्या चल रहा है, इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। दरअसल एक चीज देखने को मिला ये वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका के डेलीगेट्स ये पहुंचे हुए थे कश्मीर में, और कश्मीर में पहुंचने के बाद इन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करी है। उमर अब्दुल्ला से जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आखिरकार ये यहाँ क्यों पहुँचे थे। इसको लेकर एक डिटेल आई है और इस डिटेल में ये कहा जा रहा है, तनवीर सादिक इनका कहना है कि यूएस के डिप्लोमेट्स
पहुंचे। गुपकर से इन्होंने मुलाकात करी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला से इन्होंने बात की और इस डेलीगेशन में मिनिस्टर काउंसलर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स ग्राहम मेयर भी थे और सेक्रेटरी गैरी एप्पलग्रैथ भी थे। पॉलिटिकल काउंसलर अभिहरम भी थे। यहाँ पर ये मुलाकात हुई है और यहाँ पर ये मुलाकात क्यों हुई है, तो इनका कहना है कि दरअसल अमेरिका ने अभी 1 महीने पहले ही मणिपुर जम्मू कश्मीर के लिए लगा दिया था ट्रेवल एडवाइजरी और इस ट्रेवल एडवाइजरी की वजह से पर्यटकों का आना कम हो गया था। तो ये मुलाकात हुई है, ये देखने के लिए आए हैं कि हम ट्रेवल एडवाइजरी को अपडेट करें तो किस तरीके से अपडेट करें, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं है। हालांकि यूएस स्टेट डिप्लोमेट ने 1 महीने पहले ये कहा था कि मणिपुर जम्मू कश्मीर वो इलाके हैं भारत के जहाँ पर जाया नहीं जा सकता है। अभी यहाँ पर बड़ी मुश्किलें हैं, पर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि खुद ये डिप्लोमेट्स यहाँ पहुँचे हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिलकर यहाँ की सही स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार अमेरिका इस तरीके से कर चुका है। अमेरिकी डेलीगेशन एक बार पीओके भी पहुंच चुका है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और तब यहाँ पर पीओके पहुंचने के बाद जो तस्वीरें आई थी तो भारत ने कहा था कि ये कैसी बात है, आप हमारे से दोस्ती की बात कर रहे हो, आपके जो राजदूत हैं वो पीओके में पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका के जो राजदूत भारत में हैं उन्होंने ये कहा था कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी तो G20 के लिए आपने बुलाया तो हम तो वहाँ गए ही थे, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है और इस चीज़ को बड़ा बनाना नहीं चाहिए। हालांकि ये यहाँ पहुँचे, अब क्यों पहुँचे हैं, खैर अमेरिका और भारत के रिश्तों की जहाँ तक बात करी जाए तो दोनों रिश्ते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बताए जा रहे हैं और दोनों में समन्वय भी काफ़ी बढ़िया से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से मुलाकात कर भारत और अमेरिका के आपसी हितों के अहम रणनीतिक मामलों पर अपना दृष्टिकोण भी साझा किया है। इससे 1 दिन पहले ही भारत और अमेरिका ने अपने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख हस्ताक्षरों को भी किया है। सिंह दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। सिंह ने शुक्रवार को अपनी बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच पर लिखा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मिलकर आपसी हित के अहम रणनीतिक मामलों में दृष्टिकोण साझा करके खुशी हुई। उन्होंने प्रमुख अमेरिकी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी सार्थक बातचीत की। उन्हें भारतीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया गया ताकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में तेजी लाई जा सके। सिंह ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, USICF की ओर से आयोजित गोलमेज सम्मेलन में रक्षा उद्योग की अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के साथ सार्थक बातचीत हुई है। उन्हें भारतीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में तेजी लाई जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।